नीतीश रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर ने कहा झुकेगा नहीं, भारत के लिए आज का दिन बिल्कुल रहा सही। जी हां, नीतीश रेड्डी नाम तो सुना ही होगा, वॉशिंगटन सुंदर अति सुंदर पारी खेली और ऑस्ट्रेलिया में जो भारत के यंगस्टर का रहा है फाइट बैक, कम बैक, वो आज फिर देखने को मिला। मेलबर्न टेस्ट के तीसरे दिन सब कुछ सही रहा, दूसरे दिन के जो अंतिम 15 से 20 मिनट में भारत कोलैप्स हो गई थी यशस्वी जायसवाल के रनआउट से, विराट कोहली के आउट से, उस सब को भुला दिया आज की पारी ने नीतीश कुमार रेड्डी के और वॉशिंगटन सुंदर के। मैच का क्या स्कोर है तो बाद में बात करेंगे, पहले नीतीश कुमार रेड्डी शतक जड़ दिया भाई, 105 रन नॉट आउट अभी भी नाबाद है और अभी भी भारत ऑल आउट नहीं हुई है, अभी मात्र 9 विकेट गिरे हैं, 116 रनों से पीछे है भारत, 358 रन पर 9 विकेट भारत का स्कोर है, 474 रनों के जवाब में ऑस्ट्रेलिया के 221 रन पर 7 विकेट गिर गए थे इंडिया के। ऐसा लग रहा था कि फॉलोअर भी नहीं बचा पाएगी शायद इंडिया इस मैच में भी, लेकिन इंडिया का जो शुरू से आदत रहा है ऑस्ट्रेलिया में जाकर के कमबैक करना, फाइट बैक करना, वो आज भी देखने को मिला। युवा प्लेयर अभी जिसका फर्स्ट सीरीज है मेलबर्न में अपना पहला शतक जड़ा है और जिनके फादर दर्शक दीर्घा से मैच देख रहे हैं, आंखों से पानी, आंसू डबडबा रहे थे, गिर रहे थे आंसू, इमोशंस, क्या इमोशन था यार। हर एक कमेंटेटर, हर एक दर्शक रो रहे थे उनके शतक के बाद। एब्सोल्यूट सिनेमा था। अगर आप सिनेमा के शौकीन हैं, अगर आप क्रिकेट नहीं देखते हैं तो आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा, लेकिन अगर आप क्रिकेट भी देखते हैं, सिनेमा भी देखते हैं, तो लाइव सिनेमा चला है आज मेलबर्न के ग्राउंड में। क्या इमोशन था यार। और तब जब खास करके 9 विकेट गिर गए थे और 3 गेंद डीएसपी सिराज को खेलना था, जब अंतिम गेंद डीएसपी सिराज ने डिफेंस किया है तो पूरा क्राउड ऐसे चिल्लाया है जैसे सिराज ने 50 या सेंचुरी जड़ दिया हो। और सिराज के कारण ही नीतीश कुमार रेड्डी अगले ओवर में स्ट्राइक पर गए हैं और अपना शतक जड़े। बहुत चैलेंजेस देखने को मिले थे इस मैच में भी, भारत बहुत ज्यादा दबाव में थी। स्पिनर का चैलेंज, फास्टर का चैलेंज, स्विंग का चैलेंज, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का स्लेजिंग का चैलेंज, विकेट कीपर के ऊपर आने का चैलेंज, नई न्यू बॉल का चैलेंज, बारिश आई, पिच में नमी आई, आउटफील्ड गीला हुआ, सब चीज को झेलते हुए नीतीश कुमार रेड्डी ने शतक जड़ दिया है और भारत को संकट से निकाल दिया है। कल जब मुकाबले खत्म हुए थे तो किसी के मुंह से आप ये नहीं सुनते कि भारत इस मुकाबले में वापसी कर भी सकती है, लेकिन आज जो सिचुएशन है, हो सकता है भारत इस मुकाबले को जीत भी जाए, हो सकता है ड्रॉ भी हो जाए। इस सिचुएशन में ला दिया है नीतीश कुमार रेड्डी ने। और उस बंदे को क्या फर्क पड़ेगा जिसको शुरू से ही स्ट्रगल मिला, जिसके पिता ने बच्चों को क्रिकेट के लिए अपना जॉब छोड़ दिया, फाइनेंशियल स्ट्रगल किया और आज अपने बच्चों को अपने आंखों के सामने मेलबर्न ऐतिहासिक क्रिकेट ग्राउंड पर शतक जड़ते हुए देखा, अपने देश के लिए लड़ते हुए देखा, अपने देश की सेवा करते हुए देखा और अपने देश को संकट से बाहर निकालते हुए देखा, तो उनके आंखों से तो आंसू आना ही था। रवि शास्त्री, जतिन सबरू, इरफान पठान, सभी के आंखों में आंसू थे जब इनका शतक आया। और क्या पारी खेला है बंदा, जबरदस्त। लेकिन आपको वॉशिंगटन सुंदर की भी तारीफ करनी पड़ेगी। वॉशिंगटन सुंदर इससे पहले भी फाइट बैक कर चुके हैं ऑस्ट्रेलिया में। जब पिछली बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारत खेलने गई थी, 36 रन पर इंडिया ऑल आउट हुई थी एडिलेड में, मेलबर्न टेस्ट जीता था, सिडनी ड्रॉ किया था और ब्रिस्बेन गावा में भी कुछ ऐसी प्रकार की स्थिति थी। शार्दुल ठाकुर और वॉशिंगटन सुंदर ने भारत को शतकीय साझेदारी करके निकाला था। ऐसे तो गावा में सभी को ऋषभ पंत का 89 रनों की पारी याद रहती होगी, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर ने जो किया था, कोई ऋषभ पंत से पारी से कम नहीं था। पहली इनिंग में खास करके, पहली इनिंग में तो भारत का अभी तक पूरे सीरीज में चौथा मैच है, किसी भी सीरीज में 300 प्लस स्कोर नहीं बना था, लेकिन आज 300 प्लस स्कोर बनाया है नीतीश कुमार रेड्डी के कारण। नीतीश कुमार रेड्डी भारत के टॉप स्कोरर हो गए हैं, सबसे ज्यादा रन भारत के लिए बना चुके हैं इस सीरीज में। नीतीश कुमार रेड्डी इसी मैच में ही नहीं, इससे पहले भी उनका बहुत अच्छा बैटिंग योगदान था, ऐसा नहीं है, लेकिन उनको कोई साथ देने वाला नहीं रह पाता था।
बुमराह सिराज के साथ बल्लेबाजी करते थे, 42 रन 38 रन 40 रन ऐसे बना करके अंतिम विकेट अकेले रह जाते थे, आउट होना पड़ता था। लेकिन आज उनका साथ वाशिंगटन सुंदर ने अति सुंदर पारी खेल करके दिया है और उन्होंने शतक जड़ा है। रनों की भूख दिखी है उनमें। क्या ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज है मिचेल स्टार्क का, क्या पैट कमिंस, सबको धोया है बंदा ने। और ऐसा नहीं है कि आरा तिरछा शॉट खेला है, प्योर क्रिकेटिंग शॉट खेल करके नीतीश कुमार रेड्डी ने आज भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस मुकाबले में आगे ले गया है। वाशिंगटन सुंदर 50 रन बनाए हैं लेकिन 162 गेंदें खेली है। लेकिन जब मोहम्मद सिराज ने भी साथ दिया है, मोहम्मद सिराज की भी तारीफ करनी पड़ेगी क्योंकि गेंदबाजी से तो कुछ खास कारनामा नहीं दिखाया है, लेकिन 3 बॉलों जो डिफेंस किए और स्ट्राइक पर नीतीश कुमार रेड्डी को लेकर गए हैं, दिल धक 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 कर रहा था उस समय। अगर आप क्रिकेट समझते हैं, टेस्ट क्रिकेट देखते हैं, 5 बजे सुबह से उठकर टेस्ट क्रिकेट को देखना पसंद करते हैं, तो आज के दिन आपको बहुत मजा आया होगा। और भारत अभी भी ऑल आउट नहीं हुई है। भारत हमेशा से ऑस्ट्रेलिया में कमबैक करने के लिए जानी जाती है। डोंट अंडर एस्टिमेट भारत। ऑस्ट्रेलिया वालों कान खोलकर सुन लो। अब भारत इस मुकाबले को कहां तक ले जा पाती है। तीसरे दिन का खेल तो खत्म हो गया है। कल के मुकाबले, कल के दिन खत्म होने के बाद ऑस्ट्रेलिया फ्रंट सीट पर, ड्राइविंग सीट पर आज सुबह गेंदबाजी करने आई। ऐसा लगा कि भारत को जल्दी समेट देगी। ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा बहुत सोच समझ करके खेल रहे थे, लेकिन वही फिर ऋषभ पंत की ऋषभ पंती तो दिखाना जरूरी होता है। लीडिंग एज लगा, टॉप एज लगा और मारना चाह रहे थे स्क्वायर लेग पर, लेकिन बॉल जाकर के गिरी थर्ड मैन पर और नाथन लियोन ने आसान कैच पकड़ करके भारत का पहला झटका दिया आज के खेल में। रविंद्र जडेजा भी बहुत सोच समझकर डिफेंस कर रहे थे, लेकिन आउट होकर चलते बने। 221 रन मात्र उस समय स्कोर था भारत का। अभी भी 253 रन भारत पीछे थी और 52 रन से फॉलोअन बचाने के लिए पीछे थी। फिर नीतीश कुमार रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर ने जो कारनामा किया वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। पहली बार ऐसा हुआ है जो 8वें विकेट और 9वें विकेट के बल्लेबाज, 8वें नंबर और 9वें नंबर के बल्लेबाज 150 प्लस गेंदें खेली है टेस्ट क्रिकेट में। 127 रनों की पार्टनरशिप हुई है और सचिन और हरभजन के बाद एक दूसरा सेकंड हाईएस्ट पार्टनरशिप है जो 8वें विकेट के लिए हुई है ऑस्ट्रेलिया में। नीतीश कुमार रेड्डी में वो पोटेंशियल है, शुरू से पर्थ टेस्ट से ही उन्होंने दिखाया था और आज उनका फल मिला है। एक समय था जब विराट कोहली के साथ सेल्फी लेने के लिए बहुत दूर से वो सेल्फी लेते थे कि विराट कोहली के साथ उनका ड्रीम था कि हम ड्रेसिंग रूम साझा करें और उनके साथ खेले, और उन्हीं से उनको डेब्यू कैप मिला और उन्हीं के सामने आज उन्होंने हीरो बना है। और क्या स्वागत हुआ है ड्रेसिंग रूम में जाने के बाद, डिजर्व करता था बंदा। पूरा क्राउड नीतीश कुमार रेड्डी के साथ था, यहां तक कि ऑस्ट्रेलियन क्राउड भी चाह रही थी कि किसी तरीके से नीतीश का शतक आ जाए, डिजर्व करता था बंदा। तो टेस्ट क्रिकेट एक ऐसा क्रिकेट है जो आपको हमेशा कमबैक करने का मौका देती है। 5 दिनों का टेस्ट मैच इसीलिए रखा जाता है, आपका स्किल चेक करती है, आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, आप कितना चीजों को सरवाइव कर पाते हैं। अगर आप गिव अप कर देते, भारत हो सकता था आज ही फॉलोअन खेल करके हार जाती, या अगर ऑस्ट्रेलिया भी बल्लेबाजी करती तो भी भारत बहुत पीछे मैच में रह जाता। मैंने कल मजाक मजाक में कह दिया था कि रोहित शर्मा साहब आप रिटायरमेंट ले लीजिए, आपसे नहीं कुछ हो रहा है। तो अब इस पर चर्चा तेज हो गई है। अजीत अगरकर अभी मेन जो चीफ सिलेक्टर है इंडिया के, वही मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर उपस्थित है और रोहित शर्मा से उनका बातचीत हुआ है। हो सकता है ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि रोहित शर्मा सिडनी टेस्ट के बाद संन्यास की घोषणा कर दे, रिटायरमेंट की घोषणा कर दे। देखना है क्या हो पाता है। लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी और उनके फैमिली को लिए बहुत बहुत बधाई। आपका पहला शतक, और वो भी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर, और वो भी तब जब भारत बुरी तरीके से फंसी हुई थी, प्रेशर में थी। तब तमिलनाडु के बंदे ने, दोनों तमिलनाडु के बंदे ने झुकेगा नहीं का जो टैग लगाया था, उस टैग को जिंदा रखा है। देखना है क्या हो पाता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।